हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस नेक्स्ट 7 डेज़ की। और ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थोड़ा सा शफलिंग कर लेते हैं, एनर्जीज़ को क्लियर कर लेते हैं। राशि ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। ओके, इस समय आपके पास चॉइसेस नज़र आ रहे हैं कैंसर्स, जिनको लेकर के आप थोड़ा कंफ्यूज हो। वो किसी भी एरिया के लिए हो सकता है, वर्क एरिया को लेकर के या फिर रिश्तों को लेकर के। थैंक यू। ये कार्ड आना चाहता है। ट्रेन बैलेंस यहाँ पर है 888, मैजिक टच, एडवांसमेंट, सक्सेस, प्रोग्रेस, पावरफुल मैनिफेस्टेशन नंबर। ओके, हम इसे यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही फियरलेस, ओके, आर्कएंजल यूरियल, लाइट, विजडम, ट्रांसम्यूटेशन, एम्बर, आइडियाज एंड इंटेलिजेंस। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 2 2, 2 की एनर्जीज है। बैलेंस की यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज तो यही रहेगा कि नेक्स्ट वीक जो है जो कमिंग वीक रहेगा 7 डेज़ आपके लिए, आपको बेसिकली अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत है। ठीक है, उसमें बैलेंस बिठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को सही जगह पर यूज़ कर पाएँ और सही तरीके से यूज़ करें, और मैस्कुलिन एनर्जीज़ का अपनी जगह पर यूज़ करें। ठीक है, तो यहाँ पर किसी एक ऊर्जा का कम या ज़्यादा होना वो आपके लिए ख़राब रहेगा। जितना आप उसको बैलेंस बना करके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, आप यिन और यान की ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। यिन यान की मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कार्ड जिस तरीके से आया है ना, आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर पहली बात तो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा सक्सेस, प्रोग्रेस आपके जीवन में आने वाली है। ठीक है, और ये जो मैसेज है ना ये बता रहा है कि 888 नंबर जो होता है वो होता है मेहनत का। ठीक है, सैटर्न का, कर्म करने का। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने कर्म के द्वारा अपनी लाइफ में जो है आप पॉजिटिव, जिसे कहते हैं कि टच लेकर के आओ। ओके, उस पर काम करो। आप जो भी काम कर रहे हो ना पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करोगे और पूरी शिद्दत के साथ करोगे तो डेफिनेटली आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगा ही होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आपके लिए कन्फ्यूजन भी देख रही हूँ। ओके,
कन्फ्यूजन क्या है, चलिए ये मैं बाद में बात करती हूँ। पहले मैं आपकी बात करती हूँ कैंसर्स कि आप किस ऊर्जा में रहने वाले हो। पहली बात तो आप बहुत प्रैक्टिकल, मतलब जिसे कहते हैं परिवार के साथ समय बिताने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज़। ओके, फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा रहोगे, अपनों का ख्याल रखना, अपने से बड़ों का ख्याल रखना, ये इन पर आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपका बेसिकली रहने वाला है। अपनों से आपको बहुत प्यार भी मिलेगा, मतलब बेसिकली जिसे कहते हैं ना कि इक्वल गिव एंड टेक आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में यहाँ पर दिखने वाला है। बहुत अच्छा टाइम आप स्पेंड करने वाले हैं और फाइनेंशियली भी मुझे कोई इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बहुत ही अबंडेंट आप फील करोगे। मे बी आप या तो देखिए, या तो बैक से बहुत स्ट्रॉन्ग हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं, या फिर मतलब कुछ तो है कि फाइनेंसेस आप खुद भी हो सकते हैं कि फाइनेंसेस आपके बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। आप बहुत जिसे कहते हैं कि स्मूथली आप नेक्स्ट 7 डेज़ में चलने वाले हो। और अगर आप ऑलरेडी कोई अपना बिजनेस कर रहे हो, खास करके ये फैमिली बिजनेस आप लोगों का हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में। मे बी कोई डील आपकी फाइनल हो जाए, कोई डील मुझे आपकी तरफ आती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अगेन बोलूँगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला, ये सिर्फ बिजनेस वालों के लिए नहीं रहेगा, ये करियर जो भी जॉब है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर देखना है कि कोई ऑप्शन आपकी तरफ बेसिकली आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, कोई ऑफ़र आपकी तरफ कह लीजिए, वो आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। और आप थोड़ा सा ना मतलब डाउटफुल एनर्जीज़ में हो, आप थोड़ा सा लाइट उस ऊर्जा को ले रहे हो कि मुझे क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना है। नेगेटिविटी भी है साथ में, कन्फ्यूजन है, क्योंकि ठीक है कन्फ्यूजन आ रही है तो नेगेटिविटी भी आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसको चूज़ करे, किसको चूज़ नहीं करे। मे बी वो ऑप्शंस अभी आपके पास रिसेंटली हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ नहीं पा रहे हो किस पर विश्वास करो, किस पर विश्वास नहीं करो, किसको चूज़ करो, किसको चूज़ नहीं करो। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है, पहले तो ना आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए, किसी चीज़ से घबराना नहीं है। फियरलेस की ऊर्जा आपको बोला जा रहा है कि अपने रूट चक्रा पर काम कीजिए। मे बी आपका रूट चक्रा इफेक्टेड फील कर रहा हो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि आपके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, ये सारी इश्यूज़ अगर आप लोगों को आ रहे हैं, तो आपको अपने रूट चक्रा पर बेसिकली काम करने की ज़रूरत है नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए। और अपने अंदर अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करो। जिस भी ऊर्जा में आप अभी वाइब्रेट कर रहे हो, अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो प्लीज़ उसे पॉजिटिव करो, हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करो। क्योंकि जब आप हाई वाइब्रेशंस में टैप इन करोगे तो आपके डिसीजंस, आपके एक्शंस बिल्कुल पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल सही होंगे। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके लिए जो मैसेज, सबसे क्लियर मैसेज जो आ रहा है ना, कि आपको जो भी डिसीज़न, जो भी एक्शन लेना है, आप अपनों की राय ज़रूर लीजिए। अभी वो आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके घर के कोई बड़े भी हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब आपको अपनों का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है, उनकी राय लेने की ज़रूरत है, ठीक है। उनकी गाइडेंस को इंक्लूड कीजिए, वो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन को चूज़ करने में आपकी मदद करेंगे। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। और यहाँ पर ये भी है कि देखिए, मे बी आप एक से ज़्यादा काम कर रहे हो। मे बी आप जॉब भी कर रहे हैं, आप बिज़नेस को भी संभाल रहे हैं, या फिर 2-3 चीज़ों को आप एक साथ लेकर के चल रहे हो, ठीक है। तो इससे हो क्या रहा है कि आप अपनी लाइफ को ना इंजॉय नहीं कर पा रहे हो, उसमें बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। बस आप काम काम काम, पैसा काम, इसमें ही जगल कर रहे हो। तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप चीज़ों को बैलेंस करके अपनी लाइफ में चलें, ठीक है। आपको अपने लिए भी वक्त निकालना है, अपनों के लिए भी वक्त निकालना है, और काम भी करना है। सभी चीज़ों को बैलेंस करके आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को या फिर टाइम को थोड़ा सा मैनेज करने की यहाँ पर ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है कि एवरीथिंग अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है 7 डेज़ में। कोई ज़्यादा इशू यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बस थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल थोड़ा करने की ज़रूरत है। मे बी आप नेक्स्ट 7 डेज़ में किसी एक पॉइंट पर इमोशनल होकर के बहुत सारे पैसे खर्च कर सकते हो, जिसको लेकर के कि आगे जा कर के ना आपको रिग्रेट फील हो सकता है। आपने इमोशनल हो करके, ये कोई इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्टेड है, किसी स्पेसिफिक चीज़ को लेकर के
अभी चाहे वो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, चाहे वो किसी के ऊपर खर्च कर रहे हो, तो कहने का मतलब इमोशनल हो करके आप किसी पर स्पेंड कर सकते हो, किसी पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, अगर वो नेसेसरी है, अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो डेफिनेटली कीजिए, पर अननेसेसरी खर्चा आपको नेक्स्ट 7 डेज़ में नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और नेक्स्ट 7 डेज़ कोशिश कीजिएगा कि कहीं आप इन्वेस्ट भी नहीं करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं जाते हैं तो देखिए वहाँ पर आपको ना तो लाभ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए नेक्स्ट 7 डेज़ थोड़ा टाल दीजिए। अगर कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे थे तो नेक्स्ट 7 डेज़ आपको रुकने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। और रिश्तों में तो भाई यहाँ पर बहुत बैलेंस आएगा, लेकिन अगर प्रोफेशनल वे में अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या रिश्तों में भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं, पहली बात अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसके साथ ही साथ अपनों की गाइडेंस को, अपनों की सलाह आपको लेने की ज़रूरत है। तो येस माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो। प्लीज़ हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कितनी आपसे वीडियो कनेक्ट हुई है, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।